परिणाम कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप श्रवण। तीन लोक नव खंड में गुरु से वरो न कोई, करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो होय। बलिहारी गुरु आपने, देहवाड़ी सतबार। जिन मानुष से देवता, कियो करत न लागी बार। जिन मानुष से देवता, क्यों करत न लागी बार। सुरति करो मेरे सतगुरु, हम हैं भव जल माय। आपे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाँह। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानिहार। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो, सायब बख्शन हो। प्रभु मेरे अवगुण बख्श दो, सायब बख्शनहार। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महा काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी नाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। काशी
हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले शंकर भगवान की, श्यापति रामचंद्र महाराज की, सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की, उमापति महादेव की। ओम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर, तू प्यार का। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया। चले जाएंगे जहाँ से हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है
जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही राह भूले थे कहाँ पे हम, अब तू इसे समझा, अब तू राह भूले थे कहाँ पे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का ए तू प्यार का सागर है, तेरी एक लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का तेरी बूंद के प्यासे हम, तेरी एक तू तू प्यार का तेरी बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी हो, उधर है कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी हो, उलझन कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी हो, उलझन आन कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो
जाएंगे जहां से हम चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। एक बूंद के प्यासे से हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, प्यार का सागर है। बोली बांके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो वो प्रभु अथाह सागर है, राम नाम की ऐसी धारा, जो डूबे सो उतरे पारा। जो राम नाम की धार में डूबता है ना, तो वो बहुत से पार हो जाता है, वो पार उतर जाता है। और फिर कहा है कि मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। और मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। कि जो डूबने से डर गया ना, वो बैठा रह जाता है। यदि कुछ पाना है तो डूबना पड़ेगा, डूब जाओ, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ज्ञान का अथाह सागर है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। केवल और केवल हम चल सकते हैं या डूब सकते हैं, आनंद ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो डूब जाओ, यदि कुछ प्राप्त करना है तो डूब जाओ। ये दीप सागर समुद्र से घिरा हुआ 1000 योजन के विस्तार का है। इस द्वीप में गोमत, चंद, नारद, दुर्मुद, सौनक, सुमन, वैभव नामक पर्वत हैं। अनुतप, शिखा, पापी, त्रिवध, कृपा, अमृत, सुकृता नामक 7 नदियां हैं। उनके अतिरिक्त और भी अनेकों नदियां हैं। यहाँ मनोहर पर्वतों के मध्य में चारों ओर देवता, गंधर्व, अन्य भी ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य जातियां निवास करती हैं। ये देश सदा त्रेता युग के समान प्रभाव रखता है। यहाँ की प्रजा उपयुक्त नदियों का जल पीती है। इस द्वीप में सब लोग हित के लिए सदाशिव का, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं का वेदांत मंत्र द्वारा पूजन किया करते हैं। शाक द्वीप, ये द्वीप प्लस से दुगना माना गया है। इसे मदिरा का सागर लपेटे हुए है। इसके मध्य में सैमल का बड़ा सा वृक्ष है।
इसी कारण इसका नाम शामली द्वीप है। यहाँ श्वेत हरित जीमित रोहित वेकल मानस सुब्रम नामक 7 वृक्ष हैं और शुक्ला रक्ता हिरणा चंद्रा शुभ विमोचना निवृत्ति नामक शीतल जल वाली नदियां बहती हैं। कुछ द्वीप मदिरा सागर से बाहर, इसमें दुगना घृत समुद्र घिरा हुआ है। कस समूह से युक्त ये द्वीप कुशस्य हरे युक्त पुष्पमान मणिद्वर हेमलिश एवं मंदराचल के साथ पर्वत में घूमित शिव पवित्र समिति विद्या दंभा महानदी आदि इनके अतिरिक्त सोने के सामान वाले निर्मल जल अन्य हजारों नदियां मानव दानव दैत्य देवता गंधर्व यक्ष पुरुष आदि अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव का भोजन किया करते हैं। कौश द्वीप घृत में समुद्र बाहर इससे 2 गुना विस्तार से युक्त है। दति समुद्र से घिरा हुआ है। वो द्वीप है जहां पर कौच बामन अंश कारक दिन पुंडरीक दुबदुबे नामक पर्वत है। गौरी कुमदी संध्या रात्रि मनोज्वा शांति पुंडरीक नामक 7 महानदियां तथा और भी स्वच्छता से हजारों नदियां वहां बहा करती हैं। शाकद्वीप दति समुद्र से बाहर इससे त्रिगुण विस्तार वाला है। दूध सागर से घिरा हुआ है। शाकद्वीप में जहां शाक का बड़ा वृक्ष है, उदयचल अस्तचल जलधार अविवेक केस आदि पर्वत हैं। सुका में सुकुमारी कुमारी नलिनी वेणु इशु रेणु गर्वशी नामक महानदियां तथा अन्य छोटी बड़ी हजारों नदियां तथा छोटे बड़े और भी अनेकों पर्वत हैं। जहाँ रमणीक स्थलों में चारों वर्ण रहते हैं। स्वर्गवासी लोग भी यहाँ आकर भ्रमण करते रहते हैं। पुष्कर द्वीप क्षीर समुद्र से बाहर, इसमें दुगने ब्राह्मण के मधुर जल वाले सागर हैं से घिरा रहता है। इसका मध्य प्रदेश 5000 योजन की ऊंचाई एवं 5 लाख योजन की गोलाई का विस्तार रखता है। यहाँ मानस नामक पर्वत है जहाँ जरा बुढ़ापा रोग शोक राग द्वेष अधर्म मृत्यु बंधन आदि कुछ भी नहीं होता। वहाँ हमेशा एक जैसी आयु मनुष्य की रहती है, एक जैसी। ना वहां जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, कुछ भी नहीं, जरा मृत्यु से रहित है। वहां के निवासी सत्य वक्ता 10,000 वर्ष के आयु वाले हैं। और ये सत्य बात है, जो सत्य बोलता है ना, उसकी आयु स्वयं बढ़ती है। ये सब हमारे अंदर भगवान ने बताया है, बाहर इसका वर्णन है। लेकिन ये जितने दीप हैं, ये सब हमारे शरीर में हैं। 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं, जिनमें से 72 नाड़ियां मुख्य हैं और 72 में से 10 हैं और 10 में से 5 हैं जो प्राणवायु को संचालित करती हैं। और 3 नाड़ियां जो हमारी मुख्य हैं, गंगा यमुना सरस्वती, जो हमेशा बहती रहती हैं, इंगला पिंगला च सुषमना। तो ये हमारे शरीर में बहुत कुछ है। शाक द्वीप, गोमेद द्वीप,
नखों में पुष्कर है, अस्थियों में गोमेद है, राहु है, मांस में कौच दीप है। ऐसे करके शरीर के अंदर सारा कुछ है। 33 करोड़ देवी देवता हमारे एक एक स्थान पे बैठे हैं। लेकिन जान कौन सकता है? जिसको आत्मज्ञान हो। हमें तो बड़ा गर्व है अपने शरीर के ऊपर कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन सुंदर कौन है? जिसका आंतरिक सुंदर हो। ठीक है ना? अंतर आत्मा जिसके सुंदर है वो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये सब कुछ हमारे अंतर्मन में है। देवता दानव आदि सदा इनके पूजते रहते हैं। इसी द्वीप के रहने वालों को समय अनुसार असमय भोजन मिल जाया करता है। इसके लिए इन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता। ठीक है ना? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ठीक है ना? अजगर किसी का काम नहीं करता, किसी की नौकरी नहीं करता, पंछी किसी के यहां काम करने नहीं जाता, लेकिन दाता उनको भी देता है। और हम दिन रात हाय हाय करते रहते हैं। ठीक है ना? तो मन शांत होना चाहिए। जो प्रभु ने लिख दिया, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म करना है। पंछी भी कर्म करता है, अपना घोंसला बनाता है, लेकिन देता तो दाता ही है। इसलिए कर्म में सुकौशलम, कर्म तो करना है, कर्महीन नहीं बनना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। और हम क्या करते हैं? कर्म कम करते हैं और फल की इच्छा इतनी बड़ी होती है, इतनी लंबी लिस्ट होती है। तो भगवान ने कहा है कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। फल तो मैं देने वाला हूं, मैं सब कुछ देखना हूं। क्या मैंने किसको देना है मैं सब जानता हूं। तो चिंता ना कर, चिंता तो करनी है तो नाम की कर कि आज मेरे से भजन नहीं हुआ, उसका पश्चाताप कर। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और कामों का, और जिसका करना चाहिए उसका नहीं करते। यही जीवन की विडंबना है। ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है। भगवान ने बड़ी कृपा की। पृथ्वी भाग सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, वह भूलोक कहलाता है। इसी भूमि में लाख योजनों पर हजारों योजन के विस्तार वाला सूर्य मंडल है। इससे लाख योजनों पर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजनों पर नक्षत्रों का मंडल है, ग्रहों के मंडल हैं। 1,00,000 योजनों पर 7 ऋषि और इनसे भी 1,00,000 योजनों पर ध्रुव मंडल है। पृथ्वी से ऊंचा ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल से 1 करोड़ नीचे भुवा तीनों लोक हैं। इनके मध्य में कल्प निवासी ऋषि, ध्रुव से ऊपर महालोक पर सनक सनंदन आदि, सनत कपिल, आसुई, बोड़,
पंचशिख 7 ब्रह्म पुत्र निवास करते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र हैं और शुक्र से नीचे 2 लाख योजन दूर बुध है। इससे ऊंचा 10 लाख योजन ऊपर शनिचर मंडल है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहा करते हैं। इन ग्रहों के ऊपर 11 लाख योजन दूरी पर 7 ऋषि रहते हैं। वहां से 13 लाख योजन दूर ध्रुव निवास है। जनलोक से 26 लाख योजन दूर तपलोक है। उससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। भूलोक में सत्यवादी धर्मात्मा ज्ञानी ब्रह्मचारी रहा करते हैं और भूलोक में मुनि देवता सिद्ध आदि, स्वर्गलोक में आदित्य पवन वसु अश्वनी कुमार ये सब निवास करते हैं। ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ ये वहां निवास करते हैं। देवेंद्र सद्य नाग पक्षी नवग्रह निष्पाप ऋषि गण रहते हैं। इस प्रकार का ब्रह्मांड चारों तरफ से अंड कटायु से घिरा हुआ जल के ऊपर तथा इससे 10 गुना अग्नि पवन आकाश अंधकार आदि से घिरा हुआ है। इससे भी ऊपर दुगना महा भूलोक लपेटा है। उसके बाद इस ब्रह्मांड को प्रथम तथा महत्व लपेट परम पुरुष विद्यमान है। पार ब्रह्म गुण संख्य नाम आदि परिणाम से रहित है। वही पार ब्रह्म परमात्मा तिलों के तेल एवं दूध में घृत के समान सर्वव्यापक भी है। ठीक है ना? जैसे तिल के अंदर तेल होता है और दूध के अंदर मक्खन होता है, ऐसे परमात्मा सर्वस्व है। लेकिन देख कौन पाता है? जो कर्म करता है। तिल को जब कोलों में डाल के फेलते हैं तो उसमें से तेल निकलता है। और तिल को देख लो, उसमें कहीं तेल है क्या? ऐसे दूध के अंदर मक्खन है। यत्न करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। अंदर है प्रत्यक्ष पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। गुरु के बिना भरम नहीं जा सकता, तब तक वो दिख नहीं सकता। और जब वो दिख गया तो समझो हमारे सारे तीर्थ, सारे जप, सारे व्रत पूर्ण हो गए। ये सच्ची और पक्की बात है। और कब मिलता है? जब सत्य हमारे अंदर होगा। छल कपट रहित, बिल्कुल बालक की तरह। बालक के अंदर कोई छल कपट नहीं होता। ऐसा जब हमारा मन हो जाएगा छल कपट से रहित, एक बच्चे के समान, तो परमात्मा अवश्य मिलेगा। ये मेरा विश्वास है। हरि व्यापक सर्वस्व समाना, और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। जहां प्रेम है वही वो प्रगट होता है। क्योंकि प्रेम के बिना वो मिल ही नहीं सकता। कितने भी यत्न कर लो, कितने तीर्थ कर लो, कितनी व्रत कर लो,
बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के वो रिझ नहीं सकता। वैसे पूछा कि सनंद कुमार, शिव भक्ति करता महात्मा किस लोक में जाते हैं और फिर उनका आवागमन नहीं होता, ये भी विस्तार से बताइए। अब उस लोक को भली भांति वर्णन करें। सनंद कुमार बोले, व्यास जी, यदि शंकर की अभिष्ट कृपा हो तब तप करना सर्वोत्तम है। बिना तपस्या के शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती। उनकी कृपा हो, जब प्रभु कृपा हो और साथ में गुरु की कृपा हो, तभी हमारा मन तपस्या में संलग्न हो सकता है, तभी हम तप कर सकते हैं। और तप करेंगे तो उस परमेश्वर की, परम पुरुष की प्राप्ति होती है, उस जगत पिता की प्राप्ति होती है जो सर्वे सर्व है, सबका नियंता है। बिना तप के वो प्राप्त नहीं होता। कहा है कि अरे विषयों के राही रुक जा, तुझे चोला मिला है इंसान का और इसी में मिलेगा तुझे बाबरे एक छुपा हुआ रूप भगवान का। रुक जा, जरा ठहर। ओ विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला है इंसान का, हाँ तुझे चोला मिला है इंसान का। ओ विषयों के राही अब रुक जा, ओ विषयों के राही अब रुक जा, तुझे चोला मिला है इंसान का, तुझे चोला मिला है इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, इसी में मिलेगा तुझे बाबरे एक छुपा हुआ रूप भगवान का, एक छुपा हुआ रूप भगवान का। ओ विषयों के राही अब रुक जा, विषयों के राही अब रुक जा, तुझे चोला मिला है इंसान का, हाँ तुझे चोला मिला है इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, इसी में मिलेगा तुझे बाबरे एक छुपा हुआ रूप भगवान का, एक छुपा हुआ रूप भगवान का। जय हो। कीमत इस चोले की, कीमत इस चोले की राने जानी थी, कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, कीमत
पे राम कहानी थी, उस जहर पिया लेने छुपे राम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया, सारे संसार को दिखा दिया, जहर में नजारा घन श्याम का, जहर में नजारा घन श्याम का। ओ विषयों के राही अब रुक जाओ, विषयों के राही अब रुक जा, तुझे चोला मिला है इंसान का, हाँ तुझे चोला मिला है इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे वावरे, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, एक छुपा हुआ रूप भगवान का, एक छुपा हुआ रूप भगवान का। ओ विषयों अब रुक जा, विषयों के राही अब रुक जा, तुझे चोला मिला है इंसान का, तुझे चोला मिला है इंसान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खो गई है, कीमत इस चोले की तूने खाने में खो दी है, कभी सत्संग साबुन से मैल मन की ना धोई है, कभी सत्संग साबुन से मैल मन की न धोई है, माया का पर्दा लपेट के, माया का पर्दा लपेट के बना है तू रूप शैतान का, बना है तू रूप शैतान का। माया का पर्दा लपेट के, हो माया का पर्दा लपेट के बना है तू रूप शैतान का, बना है तू शैतान का। ओ विषयों के राही अब रुक जा, ओ विषयों तेरा ही अब रुक जा, हाँ चोला मिला है इंसान का, हाँ तुझे चोला मिला है इंसान का, ओ तुझे चोला मिला है इंसान का। जिस राह पे चला वो रावण क्या अंत नजारा था, जिस राह पे चला वो रावण क्या अंत नजारा था, हो जिस राह पे चला वो रावण क्या अंत नजारा था, जिस राह पे चला रावण क्या अंत नजारा था, मरने के
समय उसका नहीं कोई सहारा था, मरने के समय उसका नहीं कोई सहारा था। हर साल जलता है पुतला, हर साल जलता है पुतला, उस अभिमानी रावण का, उस अभिमानी रावण का। ओ विषयों के राही अब रुक जा, ओ विषयों के राही अब रुक जा, तुझे चोला मिला है इंसान का, हो तुझे चोला मिला है इंसान का, इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, एक छुपा हुआ रूप भगवान का, एक छुपा हुआ रूप भगवान का। ओ विषयों जरा रुक जा, ओ विषयों के राही जरा रुक जा, तुझे चोला मिला है इंसान का, तुझे चोला मिला है इंसान का। दासनुदास समल जा, ये दुनिया पानी है, दासनुदास समल जा, ये दुनिया पानी है, जग में रह जाएगी तेरे कर्म कहानी है, जग में रह जाएगी तेरी कर्म कहानी है, हो जग में रह जाएगी कर्मों की कहानी है, जग में रह जाएगी कर्मों की कहानी है। पल्ला तू पकड़ ले बाबरे, पल्ला तू पकड़ ले बाबरे, श्री सतगुरु महाराज का, श्री सतगुरु महाराज का। आहू पल्ला तू पकड़ ले बाबरे, पल्ला तू पकड़ ले बाबरे, श्री सतगुरु महाराज का, श्री सतगुरु महाराज का। विषयों के राही अब रुक जा, ओ विषयों के राही अब रुक जा, तुझे चोला मिला है इंसान का, तुझे चोला मिला है इंसान का। बोले सतगुरुदेव महाराज, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो क्या करना है ये तुम्हें सोचना है, निर्णय तुम्हें लेना है, हमें लेना है।
जग में तो कर्मों की कहानी रह जाती है। जब प्रभु को हम याद करेंगे तो वो क्षण की देर नहीं लगाते, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, लगन सच्ची होनी चाहिए, तभी तो आएंगे। जान लो, इतना विलीन कर दो कि इस शरीर का भी ध्यान ना रहे कि शरीर मेरा है कि नहीं है। यही तो शास्त्र कहते हैं, यही शास्त्रों में लिखा है। ये सृष्टि तो बनती बिगड़ती रहती है, ना जाने हम कितनी बार आए और कितनी बार चले गए। ये मंदिर भी ना जाने कितनी बार बने और कितनी बार बिगड़ गए। तो नाम जो हमारे साथ होगा ना, वो हमेशा अनसंग रहेगा। प्रभु का नाम यदि हमने अपने कोष में लगा लिया, ऋषि मुनि जितने बड़े बड़े राजा महाराजा, जनक, रघु, मानधाता, बड़े बड़े राजा, उन्होंने नाम से ही मुक्ति प्राप्त की और यज्ञ से, नाम से, और वो सीधे वैकुंठ को चले गए। आज भी उनका नाम शास्त्रों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मान सम्मान से उनका नाम लिया जाता है और हमने भी चले जाना है। इस मृत्युलोक में जो भी आया है, एक दिन उसे अवश्य जाना है। वो अच्छा हो बुरा हो, अच्छा होगा सब ये कहेंगे बड़ा अच्छा था, बुरा होगा तो सब यही कहेंगे चलो अच्छा हुआ चला गया। कोई बातें हैं, और हमारे साथ तो वो नाम ही जाना है प्रभु का। तो इसलिए गुरु शरणागत हो जाओ। सच्चे गुरु की शरणागत तो अवश्य जो हमें भाव से पार ले जा सके। हमें विश्वास हो कि हमें भाव से पार ले जा सकेंगे, क्योंकि गुरु जान के करना चाहिए। और यदि हमें ज्ञान है, जैसे नारद जी को ज्ञान था, गुरु साक्षी होना चाहिए। तो फिर गुरु गुंगे गुरु बावले, गुरुदेवन के देव, जिसे एक बार कर लिया वो सतगुरु है। और ज्ञान तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। भगवान ने कहा है मेरे भक्तों से, मेरे संतों से पूछ पूछ के उस ज्ञान को जानो। ज्ञान अनेक हैं, गुरु एक है। सम्मान उनका भी कर सकते हैं और उनका भी करना चाहिए। तो ज्ञान को जानो जो हमारे अंदर छिपा है। जैसे दूध में घी है, तिल में तेल है, उसको प्रकट करो। और जब प्रकट हो जाएगा तो फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। यही भगवान ने कहा है, जरा आदि नहीं आते
वो सर्वधर्म कार्य अवश्य करें, फिर तो वो वृद्ध अवस्था आने पर भी शरीर रोगग्रस्त नहीं होता। कब? जब हम उसे जान लेते हैं। थोड़ा बहुत रोग आएगा लेकिन चला जाएगा, क्योंकि नाम का प्रकाश अंदर है ना। उस अवस्था में दूर चेतावनी देते रहे, फिर अवस्था होने पर कारण उससे कुछ भी नहीं बन पाता, इसलिए अपने साथ अपने सुख के साधन ले जाने के लिए निरंतर पुण्य दान करना आवश्यक है। अपने दिए दान के फल से खाते पीते मनुष्य यम मार्ग में सुख से चला जाता है। जो हमने कर्म किया है ना, वही हमारे साथ उस परमलोक तक जाता है। अच्छा हो बुरा हो, कर्म तो हमारे हैं ना। मार्ग में सुख से अनंत कष्ट भोगे यम मार्ग काटता है। धर्म करने वाले को स्वर्ग और पाप कर्ता को नरक प्राप्त होता। बस दो ही मार्ग हैं, सीधी सी बात है। जो सत्कर्म करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, और जो दुष्कर्म करता है उसे नरक प्राप्त होता है। अंतर यही है। जिन पुरुषों ने थोड़ा सा भी समय शिव आश्रय लिया हो, उन्हें भयानक नरक तथा भय के दर्शन नहीं होते, किंतु पाप एवं मोह के कारण शिव आज्ञा से कुछ समय वहां रहकर बाद में वो शिवलोक की प्राप्ति होती है। थोड़ा भी पुण्य किया हो। और आप तो बड़ा पुण्य कर रहे हैं। अब 19-20 दिन और रह गए कथा के, ठीक है ना। 1.25 महीना तो हो ही गया, इससे बड़ा पुण्य है क्या। चलो जैसे भी आते आते तो है ना, तो ये कोई कम पुण्य है। थोड़ा सा पुण्य भी, लेस मात्र भी हो जाए तो भी वो शिवलोक को चला जाता है, वैकुंठ को चला जाता है। थोड़े से, क्योंकि आग की एक चिंगारी सब कुछ जला के भस्म कर देती है। ऐसे ही प्रभु का नाम है। तो आपके तो बहुत अच्छे पुण्य हैं, किंतु पाप मोह कारण शिव आज्ञा से कुछ समय वहां जो लोग सब प्रकार से शिव शरण में हैं, वे कमल जल की भांति पापों से सदा भिन्न रहते हैं। इसी कारण सब प्रकार के भय छुड़ाने वाला वो शिव का नाम है। शिव नाम का स्मरण, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माताओं ने नमः शिवाय बोलना चाहिए और भाइयों ने ओम नमः शिवाय। ये सीधा मंत्र है। माताओं के लिए क्या कहा गया है? नमः शिवाय। ओम नहीं लगाना चाहिए। और भाइयों के लिए ओम नमः शिवाय। ये अंतर है। भिन्न कुछ नहीं है एक ही। नमः शिवाय बोलो या ओम नमः शिवाय बोलो, तो उसमें अपना मन लगाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो इसका जाप करता है, यदि वो 1,00,000 जाप कर ले तो उसका मन एकाग्र हो जाता है। और यदि वो 1 करोड़ जाप कर ले तो भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। ये सच्ची और पक्की बात है। करके देखो। और इससे ज्यादा कर ले तो उससे सारे ब्रह्मांडों की सैर हो जाती है। सब कुछ
उसे दिखाई देने लगता है। तो मंत्रों में बड़ी शक्ति है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हमेशा जाप करें तो अवश्य प्रभु का साक्षात्कार होगा। व्यास जी बोले, सनत कुमार, ब्राह्मण जन्म मिलना तो कठिन है। शिव मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। आप ये कहेंगे कि नीच मनुष्य किस स्थिति को पाते हैं? सनत कुमार बोले कि व्यास जी, पाप कर्म करने से मनुष्य अपने स्थान से गिर जाता है। इसी कारण श्रेष्ठ मनुष्य शुभ कर्म करके अपने स्थान की रक्षा किया करता है। जो जीव ब्राह्मण ना होकर अक्षत्रिय जन्म पाते हैं वो भी उनके दुष्कर्मों का फल है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य है कि विपत्ति आने पर भी सहन करते हुए बुरे कर्मों में ना पड़े। इस प्रकार रहने वाले अपना स्थान बचा लेते हैं। जो शूद्र अपने कर्म में उचित रीति से पूर्ण करते हुए तीनों वर्णों की सेवा तत्पर रहते हैं, वो शुद्ध दूसरा जन्म वैश्य के वर्ण में पाता है और वैश्य होकर फिर विधि पूर्वक धन खर्च करके अग्निहोत्र आदि करता है और फिर अक्षत्रिय होकर भूमि दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा परमात्मा की सेवा में तत्पर रहता है। यथोचित अतिथ्य धर्म करता है, संग्राम में कभी विमुख नहीं होता, वो फिर ब्राह्मण जन्म पाता है। वह ब्राह्मण होकर यदि विधि पूर्वक यज्ञ करता है तो अपने धर्म में स्थित है तो वो देवताओं को प्रिय होकर स्वर्ग पाता है। ठीक है ना? क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म करने से हमारे कर्मों का अक्षय हो जाता है। व्यास जी बोले, सनत कुमार, अब कृपा करके युद्ध का महत्म सुनाइए। सनत कुमार बोले, मुनियों, जिस फल की प्राप्ति अग्निहोत्र आदि यज्ञ से नहीं होती वो फल संग्राम द्वारा प्राप्त हो जाता है। संग्राम में जो अपने देश की रक्षा करते हुए अपने शरीर को त्याग दे, किसी की रक्षा करते हुए अपने शरीर को त्याग दे, कोई कहीं फंसा हो तब युद्ध में मारा जाए तो उसे वीर गति ब्रह्म गति प्राप्त होती। वो सीधा वैकुंठ लोक को उसके जो भी कर्म किया हो उनका सबका विनाश हो जाता है। वो पुण्य आत्मा है जो शत्रुओं के मारकर आप मर जाता है, वो सदैव स्वर्ग में वास करता है। युद्ध सभी वर्णों के लिए सुखदायक है, खासकर अक्षत्रियों के लिए तो ये है ही। वेदांत जानने वाला ब्राह्मण भी शस्त्र लेकर मारने आवे तो उसे मारने से पाप नहीं लगता। वो वेदांतिक हो और वो शस्त्र लेके युद्ध करने आए तो भगवान कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, संत कुमार, उसका वध करने में भी कोई जो लड़ाई करने आ रहा हो, अन्यथा महापाप है। तो उसे पाप नहीं लगता। यदि मरता हुआ पानी मांग बैठे उसे मार दे तो उसकी ब्रह्म हत्या लगती है। रोगी दुर्लभ बालक स्त्री टूटे हुए धनुष वाले को मारने वाला ब्रह्म हत्यारा है, ये सत्य बात है। रोगी दुर्लभ बालक उनकी हत्या करने वाला ब्रह्म हत्यारा है, उसको ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। ये कान खोल के बातें सुन लेना और अपने हृदय पटल पर लिख लेना।
युद्ध में शरण को कभी नहीं मारना चाहिए। जो युद्ध में कहता है मैं आपके शरण में हूं, तो उसे भी नहीं मारना चाहिए, उसे बख्श देना चाहिए। कोई माफी मांग रहा है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपके शरणागत हूं, तो उसे छोड़ देना चाहिए। भगवान ने कहा ना कि निर्मल मन सोही मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन, उसने माफी मांग ली। यदि गलती करके माफी मांग ली तो उसकी गलती अक्षमा हो गई। ये सत्य बात है। तो क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें प्रभु का भजन करना है। बस प्रभु में अपने मन को लगाना है। यहां ना कोई किसी का है और ना कोई होगा, ये बात पक्की है और सच्ची है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहां कोई किसी का नहीं है। कर ले प्रभु का भजन, तो जिंदगी का भरोसा नहीं है। जीते जी के सब यार हैं, और जब ये चला जाएगा तो कोई किसी का नहीं है। तो क्यों ना हम प्रभु का, संसार में भी कर्म करो, सबसे प्यार रखो, प्यार भाव से मिलो, सारा कर्म करो, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। उस कृपा निधान के चरणों में अपने मन को रखो कि प्रभु ये तो तेरे अर्पण है, ये शरीर मेरा संसार का कर्म करता रहे, लेकिन मन को वहां बांध दो। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ कोई कर ले भजन तो प्रभु का, कर ले भजन तो प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कर ले भजन तो प्रभु का, कर ले भजन तो प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी भरोसा नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर। यहाँ कोई किसी का नहीं है,
कर ले भजन तू प्रभु का, कर ले भजन तू प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी भरोसा नहीं है, ये है स्वार्थ की धुन। जय हो। 84 भोग के आया, बड़ी मुश्किल से नर्तन ये पाया। 84 भोग के आया, बड़ी मुश्किल से नर्तन ये पाया। क्यों हरि को है तूने भुलाया, जय हो। क्यों हरि को है तूने भुलाया। जो बुलाने के काबिल नहीं है, जो बुलाने के काबिल नहीं है। क्यों हरि को है तूने भुलाया, क्यों हरि को है तूने भुलाया। जो बुलाने के काबिल नहीं है, ये है स्वार्थ की दुनिया। सहोदर यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कर ले भजन तू प्रभु का, जय हो। कर ले भजन तू प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। भारत की दुनिया सहोदर यहाँ कोई किसी का नहीं है। जय हो। तेरा धन धाम परिवार सारा, अंत में देगा कोई न सहारा। तेरा धन परिवार सारा, अंत में देगा कोई न सहारा। तेरा धन परिवार सारा, अंत में देगा कोई न सहारा। अभी जीवन के साथी है तेरे, अभी जीवन के साथी है तेरे। अंत में कोई तेरा नहीं है, अंत में कोई तेरा नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कर ले भजन तू प्रभु का, कर ले भजन तू प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर। बोली मांग
के बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव महाराज की। तो अपना कौन है, जरा ये सोच लो। हाँ, संसार का कर्म तो करना ही है। कभी ये कहें कि पंडित जी कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे कि छोड़ दो। संसार में तो रहो, कर्म करो, लेकिन मन अपना कहां रखो, ठाकुर जी के चरणों में। कर्म सब करना है, लेकिन बशर्ते सत्यता हो, हमारे हर कर्म में सत्यता हो, तब ये जीवन सार्थक है। झूठ का महल ऐसे बिखर जाता है जैसे रेत का महल होता है। झूठ पे जो दीवार टिकी हो ना, तो वो पल भर में बिखर जाती है। आए बरखा आन गिरावे, जरा सी हवा चलेगी और गिर जाएगी, जरा सी बरखा आएगी गिर जाएगी। तो सत्य की नींव मजबूत होती है, ये बात ध्यान रखना। कर्म तो अवश्य करना है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे मिलता है। तो देखो, अब हमारे भैया जी भी संगीत आचार्य हैं, कथाओं में जाते हैं, तो अपना आप आ गए हैं। भगवान ने बुला लिए हैं अपनी सेवा के लिए। इसमें भी कोई सत्कर्म होगा। बड़ी बड़ी कथाओं में जाते हैं, तो प्रभु ने प्रेरणा दी, आ गए आपको रिझाने के लिए। तो यही प्रभु कृपा है। अब पुरुषोत्तम महात्म आपको सुना देते हैं, काफी टाइम हो गया, फिर समय ज्यादा हो जाता है। श्री सूत जी बोले नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए, नारायण जी मधुर वाणी में बोले कि महात्मा सुखदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की, तब वो भक्त वत्सल हारे बोले कि हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा कोई नहीं कर सकता, किंतु तुम ये नहीं जानते कि किससे प्रसन्न होता है। ये मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया। क्यों? पुत्र के प्राण निकल गए थे, दोनों पति पत्नी शोक में डूबे हुए थे। एक पुत्र हो तो वो यदि स्वर्ग सिधार जाए तो माता पिता को कितना कष्ट होता है, वो तो माता पिता ही जाने। चाहे हम कितने ही बड़े भक्त हों, फिर भी एक बार मोह तो आता ही है ना। वो इतने शोकाग्रस्त हो गए कि उनको 1 महीने का पता ही नहीं चला कि कब बीत गया। ये सावन का महीना था। बरसात, धूप, मक्खी मच्छर काटते थे, उनको कोई आभास नहीं था। पुत्र को गोद में लेके हाय पुत्र दिन रात यही, और खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, जल तक नहीं पिया। 1 महीना बीत गया तो भगवान का सिंहासन हिल गया और भगवान स्वयं वहां आए और उनको दर्शन दिया। तब वो निधीश मास के 1 दिन का भी जो धर्म पूर्वक पालन करते हैं, उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। ये पुरुषोत्तम मास का 1 दिन का भी जो पालन करता है, तो उसके भी अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुमने तो पूरा महीना
तपस्या की है निराहार रह के, स्नान भी किया तो आसमान के जल से। और जानते हो ना, ये जो वर्षा का जल होता है ये अमृत तुल्य होता है, ठीक है ना। इसमें कोई कीटाणु नहीं होते हैं। ये नदियों से उठा के बादल बरसाते हैं। तो तुमने स्नान भी हो गया, निराहार व्रत भी हो गया, तथा महीने में उपवास भी हो गया। शोक में दोनों के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास के को जान भी ना सके, तथा बिना जाने ही उसका नियम भी पूरा हो गया। तुम्हारे साधन का परिणाम कौन जान सकता है। ये तपोधन पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर इसका पूजन फलदायक होता है। आता तीनों लोकों में है, लेकिन इसका महात्म केवल धरती के ऊपर है, मृत्यु लोक में है। जो इसका पालन करता है मृत्यु लोक में उसे इसका फल प्राप्त होता है। जो इसका सेवन नहीं करते वो जन जन दरिद्र रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, इस मास का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मुनि जी श्री गरुड़ जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान बैकुंठ चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा मृतक पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। बिना जाने मुझको इसका सेवन हुआ, ये मेरा धर्म सफल हुआ, इसी से मेरा मरा पुत्र जीवित हो गया। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और ना पहले देखा था। इस प्रकार आश्रय करके उस पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र की माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगा। तब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियम अनुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा। उसी से श्री हरि का भी पूजन होने लगा। इस प्रकार धर्म में लगा हुआ ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष बाद परमलोक को गया। ये पत्नी सहित वहां सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़वंता हुए हो। ये कथा वाल्मीकि जी राजा दृढ़वंता को सुना रहे हैं। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। राजन, तुमने जो चरित्र पूछा था वो हमने सुना दिया। भूपाल पूर्व जन्म में तुम्हारे सुख पत्र जिसे श्री हरि ने जीवित किया था, सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष तक पृथ्वी पर सुख भोग कर बैकुंठ गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़े पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाम उपदेश दिया था। उन्होंने विचार किया था कि मेरे हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता ऐसा विचार करके तोते के रूप में राजन तुम्हें उपदेश दिया। महाराज, अब मैं पाप नाशनी सरयू पर जाऊंगा। और श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़वंता के पूर्व जन्म का हाल कहकर महात्मा वाल्मीकि ऋषि वहां से संत चले गए और सरयू स्नान करने के लिए अयोध्या चले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो इस तरह कथा हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी
काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। ए गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली ला, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे